सन 59 की बात है। एक प्रोफेसर कालिदास आचार्य तुलसी के पास उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, आपका समाज ब्याह शादी में और कार्यक्रमों में इतना खर्चा करता है, दिखावा करता है, आप कोई एक ऐसे शिक्षण संस्थान की कल्पना करें जहां से उच्च स्तर के विद्यार्थी और संस्कारी होकर संस्कारी निकल सके। उस समय मुझे लगता है आचार्य तुलसी के दिमाग में विलोपन हो गया, जो सन 91 में 91 में पूरा हुआ और जैन विश्व भारती एक छोटे से रूरल एरिया में जैन विश्व भारती की स्थापना हुई। मैं तो 13 साल की 9th पास करके आई थी। ये आपकी ही कृपा है कि आज मैं यूनिवर्सिटी में, यद्यपि मैं कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्रोफेसर बना रखा है। जब जब नेक की टीम आती है तब मैं जाती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि इस यूनिवर्सिटी के जो भी कार्यकर्ता है, बीसी से लेकर 4th क्लास के कर्मचारी, वो 5 से 10 की बात नहीं सोचते हैं, 10 से 5 की बात नहीं, पूरी पूरी रात जागते। अभी नेक की टीम के समय हमने देखा, उन्होंने रात दिन एक कर दिया। बीसी साहब कितने महीनों से अपने यही चिंता, उनको कैसे अच्छी तरह हम कर सके। तो आज के इस अवसर पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं अनेक ऐसी बहनों को जानती हूँ जो 10 पास भी नहीं थी और उन्होंने ट्रिपल एमए कर लिया, इस यूनिवर्सिटी से ट्रिपल एमए करके अब वो पीएचडी भी कर ली। ये गौरव की बात है। आप भी अपनी बहनों को तैयार करें कि यूनिवर्सिटी से आप घर बैठे आप बीए और एमए कर सकते हैं। यहाँ के एल्यूमिनाई बड़े बड़े पद पर है। यहाँ के टीचर जो गए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनका अपना नाम है। गुरुदेव, मैंने वो जैन भारती, क्योंकि आचार्य तुलसी पर एक किताब की थी, एक बूंद एक सागर, आचार्य तुलसी का एक वाक्य भी नहीं छोड़ा होगा। उस समय मैंने देखा जैन भारती पुरानी, सबसे ऊंचा डोनेशन था 51 रुपए का। सबसे ऊंचा डोनेशन 51 रुपए का डोनेशन था। और मैंने वह दिन भी देखा जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई, तब 2 करोड़ का डोनेशन एक व्यक्ति, 2-2 करोड़ के डोनेशन एक एक व्यक्ति ने किए। ये समाज के गौरव की बात है, सोचने की बात है। मैं आज के इस अवसर पर केवल इतना ही कहना चाहूंगी, 92 में आप लोग कौन कौन थे, आनंद जी तो थे ही, मुझे पता है, कौन कौन थे मुझे पता नहीं। आचार्य तुलसी 92 में पधारे थे यूनिवर्सिटी के प्रांगण में अध्यापकों को समय देने के लिए, और मैं भी वहां थी। आचार्य तुलसी ने एक बात कही थी कि मैं यहाँ के प्रोफेसर और टीचर्स को एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ के टीचर चेतन, वेतन पर आधारित नहीं रहे हैं, चेतन पर आधारित रहे। और ये इनके दिमाग में फिक्स है कि हमें यहाँ पर नैतिक मूल्यों को स्थापित करना है। आज भी ये यूनिवर्सिटी अपना एक अलग स्थान रखती है। यहाँ कभी कोई हंगामा नहीं होता, कभी रैगिंग नहीं होती, कभी किसी भी तरह की हड़ताल नहीं होती, कभी मारा पीटी नहीं होती, किसी तरह की स्मोकिंग नहीं होती, कोई पेय अपेय नहीं पिया जाता। तो आज जो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अनुशासता संत हैं और वर्तमान में इतने सक्षम हाथ आचार्य श्री के जो अनुशासता के रूप में है, तो यहाँ कोई कमी रह ही नहीं सकती। आचार्यवर, एक मेरी शिकायत नहीं, लेकिन हमने ये सोचा था कि आप छापर के बाद में एक चातुर्मास लाडनू करेंगे, क्योंकि वहां सेवा केंद्र है, समणीगण है, मुमुक्षु बहने हैं और सबसे बड़ी बात यूनिवर्सिटी है। लेकिन आपने तो ओनली 15 दिन हमारे लाडनू को दिए हैं, ये तो बहुत कम समय है। आने वाले समय में जब भी आप पधारें, मैं आपको निवेदन करना चाहूं कि यूनिवर्सिटी को वापस और ऊंचा करने के लिए आप एक चौमासा केवल यूनिवर्सिटी के लिए देने की कृपा करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यूनिवर्सिटी स्टाफ को बहुत अधिक धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने बहुत श्रम किया है, और विद्यार्थियों को भी इनका जो योग का प्रदर्शन हुआ, वो दंग रह गए योग का प्रदर्शन देखकर कि ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। और मुमुक्षु बहनों का कार्यक्रम देख के वो इतने खुश हुए। तो आज मैं इन्हीं भावनाओं के साथ, मैं तो कुछ भी नहीं, केवल आपकी कृपा है। आचार्य तुलसी, मैं तो पढ़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन आचार्य तुलसी ने जबरदस्ती किया। मैंने लुंकड़ जी को देखा, यद्यपि धुगड़ जी ने बोल दिया है, लेकिन लुंकड़ जी का उस समय का जो जो उन्होंने अपना एक शक्ति दिखाई, वो वास्तव में उल्लेखनीय है। और हमने देखा उन्होंने बहुत शक्ति के साथ में उन टीम के साथ अपना संबंध रखा, क्योंकि ये तो सबके सब चले जाते हैं और एक वहां दक्षिण का आदमी भी था, तो अपनी बात ऐसे ढंग से कहते हैं उनको समझ में आ जाती है। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव आशीर्वाद दें, हम धर्म संघ के लिए लास्ट समय तक काम करते रहें।
संघ की प्रभावना करते हैं और हमारी कोई इच्छा नहीं, बस स्वस्थ रहें, आत्मस्थ रहें और धर्म संघ की प्रभावना करते रहें। इन्हीं